4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी की 3 बातें निकलकर सामने आई। ममता बनर्जी को उन्होंने वाकई एक सहारा देने की कोशिश की और इंडिया गठबंधन एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, ममता बनर्जी को इस बात की ज़रूरत से ज़्यादा महसूस होने लगी। जब वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे थे, उस वक्त ममता बनर्जी ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब चूंकि खुद पर गुजरी है तो अब आकर के थोड़ा सा कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी, और राहुल गांधी का साथ भी मिला है। राहुल गांधी आसाम के और बंगाल के चुनाव को लेकर के अपना शक जाहिर कर रहे हैं। कुछ सबूत भी उन्होंने पेश किए, देश ने देखा है, लेकिन उससे कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, वोटर्स में भी नहीं पड़ा। अब वोटर्स में इसलिए नहीं पड़ा शायद कि चूँकि वो वोटर्स ही चोरी के हैं, जैसा कि वो बता रहे हैं। आम जन में तो फ़र्क है, इसका मतलब ये है। लेकिन दोस्तों, पहले तो मैं ख़बर यही बताऊंगा आपको कि राहुल गांधी ने क्या कहा है, लेकिन क्या ईमानदारी की बात यह है कि सोचना चाहिए आपको और मुझे भी कि राहुल गांधी जिस बात का शक जाहिर कर रहे हैं लोकतंत्र की चोरी का, वोट चोरी का, ये बड़ा मसला है, या फ़िलहाल जो बंगाल के अंदर आप देख रहे हैं, जो लोगों के अंदर एक ज़ॉम्बी नेस, जो ज़ॉम्बी बन गए हैं, वो जो एक ख़्याल पैदा हुआ है पूरी हिंदी पट्टी में, अब बंगाल भी जा रहा है और दूसरी जगह भी भारतीय जनता पार्टी एंटर होने की कोशिश कर रही है, उन्हीं नफ़रतों के साथ जिनका आरोप उसके ऊपर लगता है, क्या उसको रोकने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ख़बर ही देखें, राहुल गांधी ने आज भी ट्वीट किया है और कल भी ट्वीट किया था, मतलब एक्स किया था। अब देखें आप दोस्तों, उन्होंने लिखा आज थोड़ी देर पहले कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है, यानी कि बीजेपी के जो सांसद 240 आए हैं वो भी चोरी के हैं। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें। घुसपैठियों के नाम को लेकर के बंगाल में बीजेपी उतरी थी, और हरियाणा, वहाँ तो पूरी सरकारी घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाएं तो वो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। बात अच्छी है, राहुल गांधी ने कही है, लेकिन अब ज़रा सा थोड़ा वो भी देखें कि बंगाल के और आसाम के बारे में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कल ट्वीट किया था कि कांग्रेस और गिलोटिंग अबाउट टीएमसी लॉस, जो टीएमसी का लॉस है, उन्होंने कहा दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, ये समझने की ज़रूरत है बहुत साफ सुथरे लफ्ज़ों में। द थेफ्ट ऑफ असम एंड बंगाल मैंडेट इज़ अ बिग स्टेप। जो चोरी आसाम में और बंगाल में हुई है वो एक बड़ा कदम है फॉरवर्ड बाय द बीजेपी, जो बीजेपी ने उठाया है इन इट्स मिशन डिस्ट्रॉय इंडियन डेमोक्रेसी। जो उनका एक मिशन है इंडियन डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का। पुल पैटी पॉलिटिक्स असाइड, दिस इज़ नॉट अबाउट वन पार्टी फॉर अनदर, दिस अबाउट, ये समय इस काम का नहीं है कि इस पार्टी के साथ हुआ, उस पार्टी के साथ हुआ है। राहुल ने कल एक बात और भी कही है, उन्होंने कहा असम और बंगाल आर क्लियर केस ऑफ द इलेक्शन बीइंग स्टॉलन बाय द बीजेपी विद द सपोर्ट ऑफ द ईसी। इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट से बीजेपी ने असम और बंगाल का जो इलेक्शन को चुरा लिया है वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, क्लियर केस है। उन्होंने कहा वी एग्री विद ममता जी, हम ममता जी के से एग्री करते हैं। मोर देन 100 सीट्स वर स्टॉलन इन बंगाल, 100 से ज़्यादा बंगाल में सीटें चुरा ली गई हैं। वी हैव सीन दिस प्ले बुक बिफोर। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र लोकसभा 2024 चुनाव चोरी, संस्था चोरी, और अब चारा ही क्या है। उन्होंने कहा कि ये प्ले बुक मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र लोकसभा में हम लोग देख चुके हैं। अब राहुल गांधी इस बात को उठा रहे हैं। चोरी का मसला तो एक ज़माने से उठ रहा है और दिमाग में आता भी नहीं है। दोस्तों, बात यह है कि जिस प्रकार से बंगाल के अंदर बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने तोड़ फोड़ और आगजनी शुरू की, कहीं टीएमसी के लीडर्स को गिरा के मारा जा रहा है। एक जगह तो मैं देख रहा था, मुझे लगा ये मणिपुर तो नहीं है, नेपाल तो नहीं है, एक नेता था उसको ऊपर से ही फेंक दिया। अब ये वीडियो दिखा करके सनसनी पैदा करना मेरा मकसद नहीं है,
और ना मैं हंगामे इस प्रकार के काटता हूँ आपके सामने आकर कि साहब देखो फला आदमी को ऊपर से फेंक दिया, क्योंकि ऐसे वीडियो जिसके अंदर वायलेंस है वो चलते बहुत हैं, लेकिन मैं आपके सामने किसी कुछ इस प्रकार के वीडियो लगाता नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि राहुल गांधी जिस बात की चिंता कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी पर लूट हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊँ दोस्तों, एक चीज़ पर लूट इससे बड़ी है। राहुल गांधी भी शायद इस बात को नहीं समझ रहे। बंगाल को जिसको भद्रजन और बड़े शानदार, मैं आपको हमेशा से तारीफ़ करता हूं कि ऐसे ऐसे मुसन्निफ, लेखक, इंटेलेक्चुअल्स इस बंगाल की धरती पर पैदा हुए कि बंगाल के बारे में ये कहा जाता है कि जो बंगाल आज सोचता है बाकी भारत 10 साल बाद सोचता है। यानी कि बंगाल सोचने के मद्देनज़र हमारा अग्रणी है, सर्वे सर्वा है। तो उस बंगाल की सड़कों पर ये जानवर जो आए और आकर के इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, ये गुजरात से आए हुए थे, उत्तर प्रदेश से आए हुए थे, या बंगाल के अंदर के लोग हैं। और वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाने की बात कर रहे थे अमित शाह, कहाँ हैं वो फोर्सेस? तो चिंता बड़ी ये नहीं है क्या उन्होंने डेमोक्रेसी लूट ली है, ये हो सकती है चिंता राजनीतिक दलों के साथ, लेकिन बड़ी चिंता ये है कि ऐसे नरभक्षी हमारे समाज में अंदर रह कौन रहे थे। अगर वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनको भी जेल में होना चाहिए, और अगर इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की मार पिटाई, इस तरह का आचरण पूरे देश के अंदर एक स्प्रेड हो रहा है, ये बड़ी लूट है। लोगों के अंदर सभ्यता, लोगों की सहनशीलता लूट करके उन्हें ज़ॉम्बी बना दिया जाए, उन्हें धार्मिक पशु बना दिया जाए, मेरी नज़र में तो बड़ी लूट ये है। अब बिरयानी का ठेला लूट करके उन लोगों को क्या मिला? ये तो उत्तर प्रदेश के तो धार्मिक पशु हैं, यहाँ बहुत सारे दिखते हैं तथाकथित, वो ही काफ़ी थे। बंगाल में उम्मीद नहीं कर रहा था कि बंगाल के अंदर भी इस तरह से जानवर मौजूद होंगे, वो नज़र आए। तो राहुल गांधी और आपकी और मेरी चिंता बड़ी ये होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी की लूट तो एक्चुअली सत्ताधारी दलों को सत्ता में लाने से बचाएगी, लेकिन जो आपस का हारमोनी, आपस का भाईचारा जो देश भर में ख़त्म हो रहा है, एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय के ख़िलाफ़ असम का चीफ मिनिस्टर जिस प्रकार से लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो संविधान के मुताबिक है? शुवेंदु अधिकारी खुलेआम जो बोल रहा है, क्या वो संविधान के मुताबिक है? हैरत की बात यह है कि जो शुवेंदु अधिकारी किसी घोटाले में लिप्त था, आज वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन जाएगा शायद। हैरत की बात है। ये बिस्वा जो वहाँ से भागा हुआ था कांग्रेस से, इस पर एलिगेशन थे, वो तो चीफ मिनिस्टर है ही। अब ये जो पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती थी बीजेपी, ये डिफरेंस है पार्टी का कि आप भगोड़ों को, चोरों को, डकैतों को जिनके ऊपर आरोप हैं, उनको अपना चेहरा बनाएं। और हैरत इस बात की नहीं है कि ये चेहरा बना रहे हैं, इन सब पार्टियों के अंदर सारे लंका में 52 गज के हैं। हैरत तो इस बात की है कि इन पार्टियों को समर्थन करने वाला 2-2.5 करोड़ वोट भी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा वोट चलिए चोरी का है, उसके अंदर बीजेपी की मेहनत है। बीजेपी ने ज़मीन के अंदर हिंदुत्व की एक धारा को उजागर करके लोगों के अंदर एक, मैं कह सकता हूँ कि ऐसा भाव पैदा कर दिया कि वो सड़कें लूटने लगा। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन फिर भी वोट तो उनको मिलता है। वो वोट कौन है? बड़ी चिंता ये नहीं है कि डेमोक्रेसी लूट ली गई है, बड़ी चिंता ये है कि जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई बहन की तरह प्यार से भाई भाई की तरह रहते थे, उनके अंदर ये कौन सी भावना पैदा हो गई कि बिरयानी का ठेला लूट करके या टीएमसी के लीडर को ऊपर से फेंक करके अपनी टेम्पटेशन को दबा रहे हैं। बड़ी लूट तो ये है, आपने उसके अंदर के इंसान को हटा करके एक जानवर को पैदा कर दिया। गर्दिश फिल्म आई थी, शायद आपने देखी हो, उसमें एंड में जो जैकी श्रॉफ के जो डायलॉग्स हैं वो बड़े मायने खेज़ हैं। उसमें कहा था कि मैं ऐसा नहीं था, मुझे बना दिया गया। ये लोग भी ऐसे नहीं थे दोस्तों, इनको बना दिया गया। जय हिंद।